हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेंस धोती की फुल ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, आप छोटे बड़े किसी भी नाप की धोती को आराम से स्टिच कर सकेंगे। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने है ना 4 फोल्ड करके रख लिया है। 4 मीटर कपड़ा लिया है क्योंकि फुल लेंथ की धोती है। हम 45 रेडी धोती बनाएंगे। उसके लिए इसमें हम बेल्ट भी लगाएंगे 8 इंच की। तो हम हमेशा याद रखिएगा, जैसे सलवार में बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ में बेल्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें 2 इंच नेफा मोड़ते हैं, तो उसमें हम हमेशा 3 इंच ऐड करते हैं। सलवार में भी बताया था कि हम 3 इंच ऐड करेंगे, तो 45 में आप 45 फुल रेडी लेंथ है, उसमें 3 इंच और ऐड कर दीजिए, 48 हो गई। अब इसमें से 8 इंच की आप बेल्ट घटा दीजिए, मतलब 40 इंच रह गया है। तो 40 इंच लेंथ नाप लगाते हुए पूरा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ऊपर का पार्ट हटा देंगे, 40 इंच रखते हुए पूरे कपड़े को काट देंगे। ये बड़े की धोती है इसीलिए 4 मीटर कपड़ा है। आप छोटी भी ले सकते हैं, आप 3 मीटर में भी बना के रेडी कर सकते हैं। सारे में 40-40 इंच का निशान लगाते हुए ऊपर का पार्ट कट करके हटा दीजिए। इसमें हमें 2 ही नाप की ज़रूरत है, एक तो फुल लेंथ जो आपको रेडी रखनी है उसकी, और एक क्रोच एरिया की। क्रोच एरिया जितना होता है उसके हिसाब से ही हम उसकी चौड़ाई रखते हैं। जैसे इसमें हम क्रोच एरिया रेडी रखेंगे 22 इंच। इसमें 8 इंच की क्या है, हमारी बेल्ट है, तो वो हटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 14 इंच। तो हम नीचे क्रॉच एरिया 14 पे निशान लगाएंगे। अब देखिए इसमें मैंने पूरा कट करके हटा दिया। अब हम देखिए फोल्ड कैसे करते हैं इसको, वो देखेंगे। जितना आपका क्रॉच एरिया है उतना रख के उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। 5 इंच क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें क्रॉच एरिया 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं ना, तो दोनों तरफ से 2.5 इंच हो गया हमारा 5 इंच। तो मतलब 5 इंच एक्स्ट्रा, जितना आपका टोटल क्रॉच एरिया है उसमें हम 5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो हमारा 22 इंच क्रॉच एरिया रेडी है। तो उसमें 5 इंच जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 5 27। तो 27 इंच रखते हुए हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने पलट के बिछा लिया है ताकि आपको दिखाई दे सके। इसमें देखिए क्रॉच एरिया प्लस 5 इंच पे निशान लगा लिया। अब वो निशान लगाने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के लिए दोबारा से हम पार्ट को सीधा कर लेंगे। इसमें लेस वाला हिस्सा हमेशा नीचे होना चाहिए, याद रखिएगा। ऊपर हम निशान लगाएंगे और इधर अपनी तरफ से हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। वो मैंने इसलिए फोल्ड किया था ताकि आपको दिखाई दे सके कि मैंने कितना लिया है कमर का नाप। कमर का नाप मैंने लिया है जितना आपका क्रॉच एरिया था 22 रेडी, वो प्लस 5 इंच, मतलब टोटल हमारा 27 इंच पे। अब यहाँ पे हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। वो कमर का निशान था जहाँ हमारी बेल्ट रेडी होगी। अब हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। क्रॉच एरिया का निशान यहाँ हम 14 इंच पे लगाएंगे क्योंकि हम इसमें 8 इंच की बेल्ट जोड़ेंगे ना, तो वो माइनस कर देंगे। याद रखिएगा बेल्ट वाली में। और अगर आप बेल्ट नहीं लगा रहे हैं धोती में तो आप टोटल क्रॉच एरिया लगा के क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा दिया, 2.5 इंच अंदर लेते हुए और ऊपर तक मिला देंगे। यहाँ से 14 इंच लिया लेंथ में क्रॉच एरिया, 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और सीधा मिला देंगे। क्रॉच का निशान बनाते हुए इसको कट कर लीजिए। हमारी कटिंग हो चुकी है। इसमें बस हमें क्रॉच एरिया का ही नाप लगा के कटिंग करना होता है और कुछ भी करना। यहाँ पे नोट लगा दीजिए क्योंकि जो हम प्लेट्स डालेंगे ना तो इस नोट से ही शुरू होके जाएगी, इसीलिए मिड पॉइंट हमें पता चल जाएगा आराम से। नोट लगाने के बाद देखिए एक ये छोटा साइड होता है क्रॉच से और एक वो बड़ा साइड होता है, और जो बड़ा साइड होता है ना वहाँ पे प्लेट्स डालते हैं। याद रखिएगा, जो बड़ा साइड होता है वहीं पे प्लेट्स डलती हैं। ये बड़ा हिस्सा है तो हम यहाँ पे ये प्लेट्स डाल देंगे सीधी करते हुए। मैं दिखा देती हूँ कौन से हिस्से में, ताकि आपको समझ। हमेशा याद रखिएगा जो चौड़ा हिस्सा होता है वहाँ प्लेट्स डलती हैं और जो छोटा हिस्सा होता है वहाँ हम साड़ी वाली प्लेट्स डलेंगी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना हो तो हम निशान लगा लेते हैं। दोनों तरफ 5-5 इंच का निशान लेते हुए 5 इंच इधर से और 5 इंच उधर से
गोल थोड़ा सा गोलाई में इसको मिला दीजिए और कट करके अलग कर दीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कटिंग वाले हिस्से में आपकी प्लेट्स नहीं डलेंगी। ये ऑप्शनल है, बच्चों की धोती में तो कटिंग करनी पड़ती है। अगर आप बड़े की में नहीं भी काटना चाहते हैं तो नहीं काटिए। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि आपका जो बड़ा वाला हिस्सा है उसमें प्लेट्स डलती हैं और जो छोटा होता है वो उसमें धोती वाली प्लेट डलती हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप इस वीडियो को 2-3 बार चला के देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाए। चलिए नाप लेते हैं। जो क्रॉच में से हमारा कपड़ा वो वेस्ट वाला निकला था ना, उसे नाप लीजिए। उससे क्या है ना, कितनी प्लेट डालनी है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और आप चाहें तो कपड़े पे रख के भी क्रॉच एरिया को नाप के भी निशान लगा सकते हैं। हमने नापा 17.5 इंच बना था, तो हम जो चौड़े वाला हिस्सा था ना, वहाँ प्लेट डालना शुरू करेंगे और 17.5 इंच तक डालेंगे ताकि वो रेडी 17.5 इंच हो। उसके बाद आप चाहें तो वो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था इसे रख के नाप के भी देख सकते हैं कि कितना कम या ज़्यादा हुआ है। आप मोटी स्टिच लगाइएगा, अगर फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो एक आधी प्लेट हम उधेड़ के हटा भी सकते हैं। ये देखिए, ये हिस्सा आपका जुड़ चुका है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कैसे जोड़ना है, उसे ही ध्यान से रखना है। इसी पल्ले को हमें दूसरा पार्ट नहीं लिया है, वो हटा रखा है। इसी पल्ले का जो प्लेट हिस्सा था ना, क्रॉच एरिया पे जो कट लगाया था, वहाँ पे नीचे की तरफ देखिए, वहाँ जो आपका लेस वाला हिस्सा है उसे वहाँ टच करते हुए और एक स्टिच लगा देंगे अंदर की तरफ लेते हुए। थोड़ा सा कैमरे में मुझे लगता है प्रॉब्लम आ गई है, धुंधला हो गया है, लेकिन आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने वीडियो बनाते में थोड़ा ध्यान नहीं दिया है कि कैसे हिला है। हो सकता है मशीन पे लाने के बाद थोड़ा हिल जाता है ना, कैमरा हिल गया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। माफ़ी चाहती हूँ इसकी प्रॉब्लम के लिए, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको बोल के अच्छे से समझा सकूँ। अब देखिए, वो आपने हिस्सा जोड़ लिया था। अब जो दूसरे हिस्से का है, वही चौड़े वाला हिस्सा है, मैं इसमें ही रख के प्लेट लगाऊंगी ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ कि कौन सा हिस्सा किस में जुड़ेगा। आप चाहें तो पहले भी इस दूसरे पल्ले में भी प्लेट बना के इसके ऊपर रख के स्टिच मार सकते हैं, और पहले सारी रफ स्टिच ही करिएगा कि कोई कन्फ्यूजिंग से जोड़ भी दे तो आप हटा सकें। अब ये देखिए, मैंने तो जो क्रॉच एरिया में जहाँ प्लेट लगा के जोड़ा था ना, उसी क्रॉच एरिया में जहाँ प्लेट डलती है उसी पल्ले के क्रॉच एरिया में जुड़ता है। अब दूसरा पल्ला उन्हीं प्लेटों पर रखते हुए दूसरी अपोजिट साइड में और प्लेट्स लगाते जाइए और उसी के साथ स्टिच करते जाइए। मेन पीस यही है, यही कन्फ्यूज़न होती है सबको। यही आपको ध्यान से समझना है कि पहले वाले पल्ले में प्लेट्स डाल लीजिए, जितनी क्रॉच एरिया हाफ आपका होता है ना उतनी, और उसी पल्ले में क्रॉच एरिया के नीचे की तरफ लेस रखते हुए ऊपर की तरफ स्टिच कर दीजिए। अब दूसरा पल्ला उठाइए, दूसरी साइड जो एक और एक्स्ट्रा पल्ला था उसमें उसी क्रॉच एरिया के अपोजिट साइड में लेस रखते हुए प्लेट्स लगाते जाइए और ऊपर तक मिला दीजिए। तो हमारे दोनों पार्ट आपस में सिल जाएंगे। हमारा फ्रंट का पल्ला तैयार हो जाएगा। फ्रंट में दोनों तरफ प्लेट्स होती हैं ना, वो देखिए मैंने प्लेट्स लगा दिए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। निकाल लेंगे। अब देखिए, ये दोनों हिस्से इधर की तरफ और दूसरे दोनों हिस्से जुड़ गए हैं आपस में, और ये देखिए दोनों तरफ प्लेट आ गई है। जो ये भारी जो फैब्रिक है इसकी हम धोती वाली प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए, इधर और उधर दोनों पल्ले जुड़ चुके हैं। अब हमारा एक हिस्सा रह गया, हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। इसी की तरफ रखते हुए उस पल्ले को उसी के ऊपर फोल्ड कर देंगे। मैं नीचे बिछा के भी आपको अच्छे से समझा दूँगी, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। उसको उसी की तरफ रख के फोल्ड करते हुए सीधे आपस में मिला लेंगे। जो क्रॉच एरिया था देखिए, नॉट वाला, प्लेन वाला, जहाँ कोई प्लेट्स नहीं है वहाँ। चलिए मैं नीचे बिछा के आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। ये मैंने नीचे बिछा लिया है, आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हिस्सा है हमारा छोटे वाला जो आपका मुड़ गया। ये चौड़े वाला हिस्सा जो था वहाँ हमारी प्लेट्स डल गई और आपस में जुड़ चुका है। ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है इसकी बाद में धोती प्लेट्स बनेंगी। अब देखिए, इसी की तरफ ये सीधा है, उसी की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे यूँ क्यों फोल्ड कर दिया, कुछ नहीं हिलाना करना, जैसे रख के क्रॉच काटा था ना वैसे का वैसे ही। अब ये पल्ला हो गया। अब जो दूसरा पल्ला है ये वाला, जहाँ, हाँ, अब इसको फोल्ड करते हुए
उसके क्रॉच एरिया को देखिएगा ध्यान से, बस यही चीज़ समझने की है। बस इसके ऊपर रखिए और स्टिच लगा दीजिए। वो 2 पल्ले हैं, मतलब टोटल 3 पल्ले आपस में जुड़ेंगे ऐसे करके। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर बता देती हूँ। वो दोनों पल्ले जैसे आपने क्रॉच एरिया काटा था सेम एज इट इज़ मुड़े हुए, और जो दूसरा साइड का पल्ले वाला था उसको उसके ऊपर रखते हुए स्टिच लगाएंगे। देखिए पूरी स्टिच आ गई। हाँ, अब इससे मिलाते हुए ऊपर तक पक्की सिलाई मार दीजिए। अब हमारा ये दोनों पैर आगे पीछे का हिस्सा रेडी हो गया है। धोती बनाने में बस मेन यही होता है, जो आपको समझ आ जाए तो आप कोई भी नाप की कैसी भी धोती आराम से सिल पाएंगे। देखिए अब इसमें मैंने पक्की सिलाई कर दी है। अब ये फैब्रिक है, अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हुए प्लेट्स डालेंगे, जैसा धोती में डालते हैं ना। आप 3 साढ़े 3 इंच की प्लेट डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप छोटी या कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 3.5 के हिसाब से डाली है। सारी प्लेट्स बनने के बाद जो प्लेटों का मिड पॉइंट है और वो ऊपर क्रॉच एरिया का मिड पॉइंट है, उन्हें आपस में स्टिच लगा देंगे ताकि वो हिले ना। ऐसे ही पीछे की तरफ भी प्लेट्स बना के स्टिच कर देंगे, और मिड पॉइंट में ही रखना है। प्लेटों का मिड पॉइंट और क्रॉच एरिया का मिड पॉइंट आपस में मिलना चाहिए, याद रखिएगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत अगर धोती की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है तो आप उसमें यहाँ प्लेट्स डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमें 30 इंच बेल्ट रेडी रखनी है और आपका 32 इंच बैठ रहा है, तो पीछे के हिस्से में आप 1-2 प्लेट्स डाल सकते हैं। प्लेटों के नीचे प्लेट आ जाती हैं तो एडजस्ट हो जाता है, इससे पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए इस तरीके से मेरे भी 1-2 इंच एक्स्ट्रा हो रहा था तो मैंने प्लेट्स डाल के उसके साथ स्टिच कर दी हैं। अब देखिए पूरा पार्ट हमारा ऊपर नीचे का रेडी हो गया है। अब आपको बेल्ट रेडी करनी है। एक बार फिर अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए एक दोनों तरफ प्लेट्स आ रही हैं, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है जो प्लेन है हमारा। मशीन पे चलते हैं, हम नाप लेते हैं कितनी बेल्ट रेडी हो रही है। 31.5, तो 31.5 इंच की हम बेल्ट कट कर लेंगे लेंथ में, और उसकी जो चौड़ाई है हम 10 इंच लेंगे क्योंकि 2 इंच नेफे का मुड़ जाएगा। 2 इंच नेफे का मार्जिन लिया है, याद रखिएगा। 8 इंच रेडी बेल्ट उसमें जुड़ जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप छोटे बच्चे की, बड़े बच्चे की, किसी की भी धोती आराम से स्टिच कर सकते हैं। बस 2 ही नाप चाहिए होते हैं। टोटल लेंथ हमारी कितनी है और क्रॉच एरिया का चौड़ाई में कितना लेना होता है, जितना क्रॉच एरिया होता है उसका डबल प्लस 5 इंच हम लेते हैं, जो क्रॉच एरिया 2.5 इंच पे मोड़ के रख के कटिंग होती है ना, उसके लिए। अब देखिए बेल्ट रेडी कर लेते हैं। ये मैं नाड़े वाले के हिसाब से बना रही हूँ, पर मैं भी इलास्टिक ही डालूंगी। कई बार क्या होता है ना, कस्टमर को इलास्टिक नहीं समझ आती है, वो निकलवाना चाहे तो वो हम आसानी से निकाल के नाड़ा भी डाल के दे सकते हैं, तो इसमें दोनों काम हो जाएंगे हमारे। अब देखिए इसका सेंटर पॉइंट हमारी जो फ्रंट हिस्सा है धोती का, उसके सेंटर पॉइंट पे रखते हुए स्टिच लगाना शुरू कर देंगे। ये देखिए इसके सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और स्टिच लगा देंगे। पूरे बेल्ट को आपस में जोड़ लेंगे। इसके ऊपर पक्की सिलाई कर देंगे। अब बेल्ट रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पे जो इलास्टिक ली है 16.5 इंच की ली है, रेडी तैयार, मतलब 17 इंच की काटी थी, हाफ इंच एक के ऊपर एक रख के मैंने स्टिच कर दिया, तो 16.5 रह गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इलास्टिक की लेंथ हम कैसे लेते हैं। जितनी आपकी कमर होती है उससे 5 या 7 इंच कम करके ले लेते हैं। जैसे हमारी कमर है 32 इंच है, तो उसमें 5-7 इंच कम करके ले लीजिए।
पूरे में इलास्टिक लगा देंगे। इलास्टिक को खींचते हुए पूरे में स्टिच लगा लीजिए। इसे अच्छे से खींच के इकसार कर लीजिए चारों तरफ से। अब इसके बीच में एक स्टिच और लगा दीजिए और हमारी धोती बन के रेडी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है। आप ये 3 से 3.5 मीटर के कपड़े में भी बना के रेडी कर सकते हैं। हमारी धोती बन के रेडी है। इसका फाइनल लुक देख लीजिए, पहनने के बाद पता चलेगा। बहुत ही प्यारी लगती है पहनने के बाद। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।